अजान के फजाइल और इसके सवाब के बयान में बहुत सी हदीसें आई हैं कि जो शख्स 7 बरस तक सवाब की नीयत से अजान पढ़ेगा उसके लिए जहन्नम से नजात लिख दी जाएगी। अजान इस्लाम का निशान है। अगर किसी शहर या गांव के लोग अजान पढ़ना छोड़ दें तो बादशाह इस्लाम उनको मजबूर करके अजान पढ़वाए और इस पर भी लोग न माने तो उनसे जिहाद करे। 5 नमाजों और जुमुआ को मस्जिद में जमात के साथ अदा करने के लिए अजान पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है और इसका हुक्म मिशले वाजिब के हैं, यानी अगर अजान न पढ़ी गई हो तो वहाँ के सब लोग गुनहगार होंगे। मसला, मस्जिद में बिला अजान व इकामत के जमात से नमाज पढ़नी मकरूह है। मसला, कोई शख्स घर में नमाज पढ़े और अजान न पढ़े तो कोई हरज नहीं कि वहाँ की मस्जिद की अजान उसके लिए काफी है। मसला, वक्त होने के बाद अजान पढ़ी जाए। अगर वक्त से पहले अजान हो गई तो वक्त होने पर दोबारा अजान पढ़ी जाए। मसला, अजान के दरमियान बातचीत मना है। अगर मुअज्जिन ने अजान के बीच में कोई बात कर ली तो फिर से अजान कहे। मसला, हर अजान यहाँ तक कि खुतबे जुमुआ की अजान भी मस्जिद के बाहर कही जाए, मस्जिद के अंदर अजान न पढ़ी जाए। मसला, जब अजान हो तो इतनी देर के लिए सलाम, कलाम और सलाम का जवाब और हर काम मौकूफ कर दे, यहाँ तक कि कुरान शरीफ की तिलावत में अजान की आवाज आए तो तिलावत रोक दे और अजान को गौर से सुने और जवाब दे और यही इकामत में भी करे। मसला, फर्ज नमाजों और जुमुआ की जमातों के अलावा दूसरे मौकों पर भी अजान कही जा सकती है, जैसे पैदा होने वाले बच्चे के दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत। इसी तरह मगमूम के कान में, मिर्गी वाले और गुजबनाक और बदमिजाज आदमी और जानवर के कान में, जंग और आग लगने के वक्त, जिन्नों और शैतानों की सरकशी के वक्त, जंगल में रास्ता न मिलने के वक्त, मैयत के दफन करने के बाद, इन सूरतों में अजान पढ़ना मुस्तहब है। अजान का तरीका, मस्जिद से खारिज हिस्से में किसी ऊंची जगह पर किबला की तरफ मुंह करके खड़ा हो और कानों के सुराखों में कलीमे की उंगलियां डालकर बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबरु कहे, फिर जरा ठहर कर अल्लाहु अकबरु कहे, फिर जरा ठहर कर 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे, फिर 2 मरतबा ठहर कर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे, फिर दाहिनी तरफ मुंह फेर कर 2 मरतबा हय्या अलल सलाह कहे, फिर बाईं तरफ मुंह करके 2 मरतबा हय्या अलल फलाह कहे, फिर किबला की तरफ को मुंह करे और अल्लाहु अकबरु कहे, फिर 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे। मसला, फजर की अजान में हय्या अलल फलाह कहने के बाद 2 मरतबा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कहना मुस्तहब है। अजान के बाद पहले दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अजान पढ़ने वाला और अजान सुनने वाले सब दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिद दअवतित ताम्मति वस्सलातिल कायमत आती सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद्दरजातर रफियता वबसहु मकामम महमूदानिल लज़ी वरतहु वर्जुकना शफाअतहु यौमल क़ियामती इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। अजान का जवाब, जब अजान सुने तो अजान का जवाब देने का हुक्म है और अजान के जवाब का तरीका यह है कि अजान कहने वाला जो कलिमा कहे सुनने वाला भी वही कलिमा कहे, मगर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। और बेहतर यह है कि दोनों कहे और फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बरता व बिलहक की नतकता कहे। मसला, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो सुनने वाला दुरूद शरीफ भी पढ़े और मुस्तहब है कि अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाए। मसला, खुतबे की अजान का जवाब जुबान से देना मुक्तदियों को जायज नहीं। इकामत अजान ही के मिसल है, मगर चंद बातों में फर्क है। अजान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे जाते हैं और इकामत के कलिमात को जल्द जल्द कहें, दरमियान में सकता न करें। इकामत में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा कद कामतिस सलाह भी कहें। अजान में आवाज बुलंद करने का हुक्म है, मगर इकामत में आवाज बस इतनी ही ऊंची हो कि सब हाजिरीन मस्जिद तक आवाज पहुंच जाए। इकामत में कानों के अंदर उंगलियां नहीं डाली जाएंगी। अजान मस्जिद के बाहर पढ़ने का हुक्म है और इकामत मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी।
मसला इकामत में भी हया अलल सलाह और हया अलल फलाह के वक्त दाहिने बाएं मुंह फेरे। मसला इकामत होते वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इंतजार करना मकरूह है, बल्कि उसको चाहिए कि बैठ जाए और जब हया अलल फलाह कहा जाए तो उस वक्त खड़ा हो। यूं ही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो भी इकामत के वक्त बैठे रहें। जब हया अलल फलाह मुकब्बिर कहे उस वक्त सब लोग खड़े हों। ये ही इमाम के लिए भी है। आजकल अक्सर जगह यह गलत रवाज है कि इकामत के वक्त बल्कि इकामत से पहले ही लोग खड़े हो जाते हैं, बल्कि अक्सर जगह तो यह है कि जब तक इमाम खड़ा न हो जाए उस वक्त तक इकामत नहीं कही जाती। यह तरीका खिलाफे सुन्नत है। इस बारे में बहुत से रिसाले और फतावा भी छापे गए, मगर जिद और हट धर्मी का क्या इलाज। खुदावंदे करीम मुसलमानों को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक बख्शे।